सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज के वचन के द्वारा देखेंगे प्रियो, आज संसार में हम थे तो नाना प्रकार के चिंता में डूबे हुए थे। प्रियो, दुख का चिंता था, प्राण का चिंता था और कर्ज की चिंता रहता है। सबसे बड़ी परिवार की चिंता रहती है। प्रियो, हम संसार में थे तो चिंता करते थे, लेकिन प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है अगर उसको सुनेंगे तो आपकी सारी चिंता यीशु मसीह एक ही बार में दूर कर देगा। केवल आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके वचन के द्वारा सिखाएगा। इसलिए प्रियो, हम देखते हैं पहला पतरस 5:7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो है हमारी चिंता करता है। कब चिंता करता है? जब हम अपना पूर्ण रूप से हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस पर सारी चिंता को डालते हैं, अपने ऊपर न ले प्रियो, क्योंकि चिंता सबसे बड़ा खतरनाक दुख है। इस दुख के द्वारा बहुत लोगों का जीवन नाश हो गया। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन जो सिखा रहा है, प्रिय पतरस जो कहता है कि तू अपनी सारी चिंता, एक चिंता नहीं, जितनी आपके जीवन में चिंता है, सारी चिंता को यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, करेंगे और अपनी सारी चिंता को डाल देंगे, तो प्रियो, हमारी परमेश्वर वो हमेशा ध्यान करता रहता है, वो देखता रहता है, वो हमारी चिंता करता है प्रियो। इसलिए अगर हम देखते हैं भजन संहिता 37:5 में कहता है दाऊद कि अपने मार्गों की चिंता यहोवा को सौंप दो। जो आप चल रहे हैं उसको बता रहा है, और उस पर भरोसा रख, वह सब कुछ करेगा। हालेलुया। प्रियो, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। जब विश्वास रखेंगे और सारी चिंता हम यहोवा पर डाल देंगे और प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु पर सारा चिंता को डाल करके चलेंगे, तो प्रियो, आपकी सारी चिंता परमेश्वर ले लेगा। आप जीवन में कभी चिंता ना करें प्रियो। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी मूल हमारा वचन है, जो ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें बचा लिया। ये वचन हमारे जीवन में बहुत से चिंताएं थीं, लेकिन प्रियो, जब हम यीशु मसीह को पाया और इस वचन को हमने पढ़ा, उसी समय हम यीशु मसीह के ऊपर सारी चिंता को डाल दिए। क्यों? क्योंकि उसका हमारा ध्यान है, वो हमारा ध्यान करता रहता है। क्योंकि प्रियो, जैसे हम सांसारिक माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, वैसे ही हमारा जो आत्मिक पिता है वो हमारी चिंता करता है, आपकी चिंता करता है, क्योंकि हम उसके हाथ के बनाए हुए हैं, और उसको हम विशेष
प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वो भी हमसे प्रेम करता है। प्रियो, जैसे एक कलाकार अपनी बनाई गई कला की चिंता करता है, क्या करता है वो, क्या किसी की चिंता करता है? अरे भाई, वो कहीं टूटने और फूटने से सोचता है कि टूटे ना फूटे ना, है तो वो चिंता करता है। तो वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर भी हमारी इतनी चिंता करता है कि कहीं हम नाश न हो जाएं। वो हमारी चिंता करता है कि हमारा जो चित्र उसने अपनी हथेली पर बनाया हुआ है, जो सामने दिखाई देता है, प्रियो, हमें अपनी आँखों की पुतली स्वरूप रखकर हमारी सुधि लेता है। परमेश्वर की आंखें हमेशा धर्मी को लगे रहते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। प्रियो, आज संसार में लोग रुपया, धन संपत्ति, सुख सुविधा प्राप्त करने वाली सारी चीज़ों की चिंता अंदर ही अंदर एक दीमक के जो होता है वो कीड़े की तरह नाश कर रहा है। और इन चिंताओं से हमें सावधान रहने के लिए यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? मत्ती 6:25 में देखेंगे तो लिखा है कि इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न ही अपनी देह के लिए कि क्या हम पहनेंगे। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सारी चिंता का बोझ जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दें, क्योंकि वो हमारी चिंताओं का जो बोझ है उसने क्रूस के ऊपर सह लिया, और उसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था, लज्जा की चिंता न करके क्रूस का दुख उठाया। प्रिय भाई बहनों, क्रूस पर चढ़ना ही लज्जा की बात मानी जाती थी, क्योंकि रोम में जो सबसे बड़ा अपराधी होता था उसे क्रूस का दंड दिया जाता था, जबकि यीशु मसीह निष्पाप निष्कलंक था और उन्होंने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि वह दंड मिले, वह दंड पाए। प्रियो, यीशु मसीह ने इस लज्जा को अपने ऊपर सह लिया। प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपनी सारी चिंता को प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दें, रखें, क्योंकि उसका वचन कहता है फिलिपियों 4:6 में कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो है वो चाहता है कि तुम प्रार्थना और निवेदन के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करो और उसके सम्मुख होकर परमेश्वर से प्रार्थना करो। प्रियो, सबसे बड़ा सरल बातें बताती है बाइबल कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है। प्रियो, आज के बाद इस वचन को सुने और अपनी सारी चिंता को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो प्रतिज्ञा किया है, वो सारा बोझ, सारी चिंता आपका अपने ऊपर ले लिया। आमीन। तो प्रिय भाई बहनों, आइए हम आप लोग के लिए छोटा सा हम प्रार्थना करेंगे। जो हम चिंता में दबे हुए हैं, चिंता से परेशान हैं, तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे चिंता, सारा बोझ ले लिया है। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ओ खुदा, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो तुझ पर भरोसा रखता है तो उसको तू कभी नहीं छोड़ता है।
क्योंकि उसके ऊपर तू ध्यान करता रहता है। तेरी निगाहें हमेशा धर्मी की ओर, तेरे कान दुहाई की ओर लगे रहते हैं पिता। हमारे निवेदन के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा तो हमारी सारी चिंता को तू दूर कर देता है। हालेलुया। हे पिता, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता, हर एक लोगों को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रभु उनके जीवन में जो दुख है, जो सारी चिंता है प्रभु जी, परिवार में है, झगड़ा है, लड़ाई है प्रभु, हर चीज़ों को तेरे हाथों में देते हैं। तो सब कुछ न्याय करता है परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है, तू न्यायी परमेश्वर है। तो सारे हमारे दुख, सारे बीमारी, सारी चिंता, सारे पाप, सारे गुनाह यीशु मसीह क्रूस पर प्रभु ले करके वो सारे बोझ को बलिदान हो गया और प्रभु हमें अनंत जीवन दिया। उसी प्रकार चाहते हैं हर एक भाई बहनों को जीवन को तेरे हाथों में देते हैं पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु जी बहुत लोगों के जीवन बचने पाए पिता। जो आज संसार में सबसे बड़ा चिंता से मनुष्य मरकर नाश हो जा रहा है प्रभु, लेकिन यीशु मसीह हम बचाने के तूने आया प्रभु। हम हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को आशीषित करना, हर एक को जीवन में बड़े बड़े कार्य करना प्रभु, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए पिता। चाहते हैं प्रभु हर एक के जीवन को बदल कर एक नया जिंदगी देना, एक नया सांस देना पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ आने पाए हे प्रभु। हर एक का जीवन प्रभु जी तुम्हें समर्पित जो होने पाए पिता। हर एक के जीवन में प्रभु अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा करना पिता, क्योंकि तू महान हमारा परमेश्वर है, तो दयालु परमेश्वर है, तो प्रेमी परमेश्वर है। इसलिए प्रभु हर एक के आत्मा, शरीर, प्राण तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक के जीवन को तेरा जो वचन है पिता, गुदे गुदे को छेदे, गुदे गुदे को प्रभु कार्य करे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए और वचन के द्वारा प्रभु हर एक को चलने में पाए। तेरा डर, तेरा भय अपने अंदर डालने पर प्रभु, ताकि हर एक के जीवन से चीज बड़े प्रशंसा होने पाए। आदर, महिमा, गौर, जला, सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दे, कबूल करें, आमीन।